वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो जेंडर इक्वलिटी का एनुअल रिपोर्ट 2022 जारी किया, उसमें 146 देशों में भारत का स्थान 135वां रखा कि भारत में जेंडर इक्वलिटी में बहुत अभी काम करना है। इसको लेकर हम लोगों ने आरोप लगाया, उनके सामने में डाटा और आंकड़े रखे क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता भारत में जेंडर इक्वलिटी की आप बात कर रहे हैं, 135वें नंबर पे आपने भारत को डाला है, जबकि एक दो नहीं लाखों महिलाएं पंचायती राज नगर निगम के तहत 50% रिजर्वेशन है, 33% रिजर्वेशन है, अब तो 50% है, वो आगे आ गई हैं। 3-3, 4-4 सरकारें महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दे रही है। एवरीवेयर हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं और आपने 135वें नंबर पे डाल दिया। तो इस बात को कड़े शब्दों में डाला गया, नतीजा अब ये फिर से रिपोर्ट ठीक कर रही है, ये याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत के रैंक में सुधार अब किया जाएगा। 2022 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 146 देशों में भारत को 135वां स्थान दिया, जिसको लेकर के हम लोगों ने दबाव बनाया कि ये गलतियां आप क्यों करते हैं, भारत को आप बदनाम क्यों करते हैं। जबकि हमें समझ होनी चाहिए भारत में पंचायती स्तर पर स्थानीय चुनाव में 14 लाख महिलाएं निर्वाचित होती हैं, 14 लाख महिलाएं निर्वाचित होती हैं। और आपने यह काम किया तो इसने सॉरी बोला है, अब फिर से वो दुरुस्त करेगा, ठीक है, दुरुस्त करेगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए ये बात हो गई, दैट्स ओके, बहुत खूब, ओके करिए।